जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जवानों के साथ मनमानी, अब जनरल साहब होंगे गिरफ्तार। कैसी विडंबना है। ज़्यादातर जवानों के केसेस में कुछ सैन्य अधिकारी ऐसे होते हैं कि जो फैसला नहीं लेते हैं, और जवान इतने जागरूक नहीं होते हैं कि जो उनके अंगेस्ट में आवाज़ उठाएं, और वो इसको अपना मुकद्दर मान के बैठ जाते हैं। लेकिन कुछ जवान हैं जो हिम्मत करते हैं, संघर्ष करते हैं और न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात है कि जब कोर्ट का आदेश आने के बावजूद भी और एमओडी की तरफ से क्लियरेंस मिलने के बावजूद भी फिर भी कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। ऐसा ही एक मामला निकल के आया है, और उस मामले में कोर्ट की तरफ से जज साहब ने वारंट जारी किए हैं सैन्य अधिकारियों के खिलाफ, यानी जनरल साहब के खिलाफ। न्यायालय को खुद विवश होना पड़ा और उसने वारंट जारी किए। आप सभी जानते होंगे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें इस तरीके के फैसले आए हुए हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन सालों साल हो गए और फिर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। उसी तरीके का उन्हीं में से आज एक केस है जिसकी मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस तरह के क्या क्या केसेस हैं। कुछ जवानों के साथ ओवर पेमेंट हो जाता है, पेंशन में आ जाता है, उसकी रिकवरी करते हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर आपने ओवर किया है तो आप पेंशनर से रिकवरी नहीं कर सकते। उसकी कुछ कंडीशन है, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है, आपको इन्फॉर्मेशन होगी क्या क्या कंडीशन है वो आप देखें, जाने ज़रूर। अननेसेसरी आप अपना पैसा ना कटने दें। लेकिन वो ऑर्डर भी नहीं चलता है। दूसरा, जो 30 जून को रिटायर्ड होते हैं, 1 जुलाई को जिनको एक इंक्रीमेंट लगना था उनका इंक्रीमेंट नहीं लगता है। कोर्ट से जीतने के बावजूद भी उनके सामने समस्याएं आती हैं। आज के मुद्दे की ये खबर देखिए, द ट्रिब्यून की तरफ से पब्लिश हुई है। क्या लिखा गया है? एएफटी इश्यू वारंट अगेंस्ट मेजर जनरल फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर डिसोबिंग ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर को डिसोबे किया है, इसके लिए मेजर जनरल और फाइनेंशियल एडवाइजर के अगेंस्ट में एएफटी वारंट जारी कर रहा है। ये बताया गया है, ये ट्रिब्यून की तरफ से एक खबर निकली है और ये 4 जून की खबर है, और ये कहाँ की? आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल चंडीगढ़ की तरफ से निकल कर आई है, जिसमें जो प्रभावित है वो जवान है। कौन है? ऑनररी नायब सूबेदार। उन्होंने केस लड़ा था उनके पेमेंट के संदर्भ में, और वहाँ कोर्ट से उनको विजय मिली। विजय मिलने के बाद कोर्ट ने फैसला दिया कि 4 महीने के अंदर अंदर इनका टेबल बनाया जाए और इनको विद 8% इंटरेस्ट के साथ एरियर पे किया जाए। लेकिन हुआ क्या? उनको उनका इंटाइटलमेंट नहीं मिला। तब उन्होंने, वो हैं कितने? वो हैं 674 केसेस हैं जो एएफटी के सामने पड़े हुए हैं। और इतना ही नहीं, एमओडी की तरफ से क्लियरेंस मिल चुका है पेमेंट करने का, लेकिन उसके बावजूद भी जनरल साहब उसको अप्रूव नहीं कर रहे। जनरल साहब उस पर कुंडी मार के बैठे हैं और उसको अलाउ नहीं कर रहे, पेमेंट नहीं कर रहे। फिर जब ऐसा मुद्दा उठा तो उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अवमानना का केस अगेन कर दिया। जब कोर्ट की अवमानना का केस, वहाँ सुनवाई हुई, कोर्ट में केस चला, तो वहाँ पर जनरल साहब को और फाइनेंशियल एडवाइज़र को प्रेजेंट होना था। कोर्ट का आदेश था कि व्यक्तिगत तौर पर आपको सामने आना है, लेकिन वो देखिए कि वहाँ प्रेजेंट भी नहीं होते। उन्होंने अपना प्रॉक्सी भेज दिया, किसी और को भेज दिया, वो नहीं वहाँ पर हाजिर हुए। यानी कि हियरिंग ऑन May 30 को हियरिंग थी, उसमें द बेंच हेडेड बाय जस्टिस चौधरी ऑब्जर्व मेजर जनरल सिंह इज नॉट प्रेजेंट, ऑल्दो वीरेंद्र कुमार सिंह डिप्टी डायरेक्टर पर्सनल, यानी कि जो उनके डिप्टी डायरेक्टर थे उनको भेज दिया, वो वहाँ पर नहीं प्रेजेंट हुए। ताज्जुब की बात है, जबकि प्रेजेंट किनको होना था? कंटेम्प्ट में कंटेम्नर, यानी कि जिनके अगेंस्ट में केस चला उनको होना था, ना कि उनके किसी प्रॉक्सी को। इस सब के लिए जिम्मेदार कौन थे? इस सब के लिए जिम्मेदार थे जनरल साहब, यानी कि जनरल साहब को, और पीफा यानी कि प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइज़र आर्मी, जो कि मिस अलका शर्मा जी हैं, वो इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइज़र आर्मी हेडक्वार्टर। इन्होंने ऑर्डर को कंप्लाइंस नहीं किया, लागू नहीं किया।
एमओडी का क्लियरेंस भी मिल गया, उसके बावजूद भी नहीं किया, उस पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं। और दोस्तों ये जो मैटर है, ये जो जजमेंट आया था एएफटी का 2017 में आया था, तब का है, तब से लेके अब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। बहुत सारे केसेस में अधिकारी डिसीजन नहीं लेते हैं, बहुत सारे अधिकारी जानबूझ के लटकाते हैं, और कोर्ट का भी जब फैसला आ जाता है उसके बावजूद भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, और उस कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में फिर हायर कोर्ट में जाते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट तक मैटर ले जाते हैं, और डिसीजन आने के बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो आखिर वो जवान करे क्या? ये न्याय व्यवस्था, सरकारें, ये अधिकारी किस मानसिकता के साथ जी रहे हैं? क्यों इन केसों को लटकाते हैं? इसलिए कि एक का जजमेंट मिल गया तो दूसरे और जल्दी आ जाएंगे? क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है? जानबूझ के ऐसा किया जाता है? क्या ऊपर से ऐसे आदेश हैं कि ऐसा कुछ होता है तो उनको लटका के रखो ताकि दूसरे लोग वो सेम डिमांड लेके ना आए? क्यों जिसका इंटाइटल है उसका इंटाइटल उसको नहीं दिया जाता? उसको क्यों कोर्ट जाने की ज़रूरत पड़ती है? जब वेल डिफाइंड रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, रूल रेगुलेशन के हिसाब से काम करना है, तो फिर आखिर ज़रूरत क्यों पड़ जाती है कोर्ट में जाने के लिए? वो भी उन लोगों को जो कानून के तहत डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। आप लोगों की इसके ऊपर क्या राय है? अपने वैल्यूएबल कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई इस तरह की किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।